तो हमारे जहनों में ना कुछ सर्टन वर्ल्ड व्यूज़ डेवलप हुए हुए हैं जिनकी वजह से ना हमारा लाइफ स्टाइल बहुत डिस्टॉर्टेड है और बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको, मैं अगर अपनी वाइफ को, जैसे मैंने कहा, स्टेक खिलाने जा रहा हूँ और मैं उस पर ख़र्च करता हूँ और वो स्टेक का पीस काट के उसके मुंह में डालता हूँ, तो ये मेरा दीन है। क्योंकि हदीस में आता है तुम्हारा अफजल तरीन सदका कौन सा है जो तुम अपनी बीवी पे खर्च करते हो। ठीक है, मैं अगर जिम करने जा रहा हूँ और मैं डेफिनेटली उसमें मैं म्यूज़िक नहीं सुन रहा और मैं आंखों से गुनाह नहीं कर रहा और मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे डिपेंड कर रहा हूँ, तो ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरा दीन है। हम कहते हैं मी टाइम के लिए जा रहे हैं, हम ज़रा डेफिनेटली इट्स मी टाइम, बट हम ज़रा दुनिया, इट्स नॉट दुनिया। अल्लाह के अमीर फरमाया इन्ना जसदु अलैका हक़, तुम्हारे जिस्म में तुम पे हक़ है, इसका हक़ अदा करो। और अल्लाह ताला को एक कवी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से ज़्यादा पसंद है, लेकिन दोनों में खैर है। लेकिन अल्लाह लव्स द स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स। मैं अगर रात को आई एम हैविंग अ गुड वेल डिज़र्व्ड शट आई, सो रहा हूँ मैं, तो ये मेरा दुनिया है। दीन हम कहते हैं यार थोड़ा सा यानी रिलैक्स करते हैं, बहुत इबादत हो गई, अब ज़रा सो जाते हैं। इनफैक्ट अगर मेरी नीयत यह है कि मैं सो के फ्रेश होकर फजर पढ़ूँगा और मैं अल्लाह के दीन का काम या मैं हलाल कमाना फ्रेश होकर कमाऊँगा, तो ये मेरा दीन नहीं है, ये मेरा दुनिया नहीं है, दीन है। सो ये बाइफर्केशन करना कि दीन और दुनिया, ये गलत बाइफर्केशन है। देयर इज़ नो सच थिंग इन इस्लाम एज दुनिया। ये क्रिश्चियनिटी का और जुडाइज़्म का कॉन्सेप्ट है। उनका रिलीजन बॉइल्स डाउन टू वन डे। जुडाइज़्म इज सैटरडे रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी इज संडे रिलीजन। वो सारा दिन पार्टी, सारे छः दिन काम करते हैं, फ्राइडे नाइट को पार्टी हार्ड, पीते पिलाते हैं, रात को उल्टियाँ करके रोड से पड़े होते हैं, दे गेट हाई, और फिर हफ्ते के एंड पे दे गो टू द चर्च और द पोप के माय फादर आई हैव कमिटेड सच सिंस, और कहता है कि बस कॉन्फेस तुमने कर दिया, आइंदा ना करना। वो फिर दोबारा लुट मचाता है, वो दोबारा जाता है। और हमने क्या किया, सिंस वी आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, हमने एक बैगेज भी लिया, तो हमने कहा ओके आपका सैटरडे रिलीजन है, आपका संडे, तो हमारा फ्राइडे रिलीजन है, और इसलिए हम फ्राइडे को शलवार कमीज़ पहनने को फ़र्ज समझते हैं। और जो फ्राइडे को जुम्मा नहीं पढ़ता वो तो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उस फ्राइडे की जो फजर है, जो हदीस में आता है सबसे अफजल नमाज जो तुम पढ़ते हो वो फ्राइडे की फजर है, उसको हमने मिस कर दिया। क्योंकि कल्चर नहीं है ना, ट्रेडिशन नहीं है, पीयर प्रेशर नहीं है। हर कोई जुम्मे के लिए जा रहा है, मैं नहीं जाऊँ तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। बट फजर की नमाज मैं नहीं पढ़ता, आई डोंट केयर, खैर है सब नहीं पढ़ रहे, तो लोगों को खुश, हमने अल्लाह को खुश। तो बात यह है कि हमने ये बाइफर्केशन हमारे इस्लाम में नहीं दी, हमारे दीन में आर 24/7 कैन बी आर दीन। एक एक लम्हा, वो आपने नोट पे देखा होगा, रिज़्क़ के हलाल ऐन इबादत है। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एक सहाबी रसूल थे, वेरी गुड इन बिल्ड, 6 पैक, 6 फुट 2 इंच का मस्कुलर बॉडी, वो चल के जा रहे थे अपनी फैमिली की तरफ ना, तो सहाबा ने कहा रसूलल्लाह कमाल हो जाए अगर ये हमारे साथ जिहाद में शामिल हो ना। तो आपने फरमाया कि अगर ये अपने घर वालों की नीड्स को फुलफिल करने जा रहा है, फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में है। अगर अपने माँ बाप का ख्याल रखने जा रहा है तो फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में है। तो एक शख्स जो अपनी माँ बाप का ख्याल रख ले, लेकिन उसमें मैं आता हूँ कि कुछ बाउंड्रीज़ की एक लिमिटेशंस के अंदर, उसमें अगर फॉर एग्जांपल हाँ मैं अगर जिम जा रहा हूँ और उसमें मैं गर्लफ्रेंड के साथ जिम जा रहा हूँ और मैं हर किस्म का गाना और हर किस्म के आंखों से गुनाह और ज़बान से गुनाह कर रहा हूँ, दैन फिर वो मेरा इबादत तो नहीं है, फिर तो बल्कि उल्टा वो बैगेज है जो मुझे उठाना होगा क़यामत के दिन पे। सो इस्लाम इज़ सच ए वंडरफुल रिलीजन के योर 24/7 कैन बी इबादत। इबादत का मतलब ये नहीं है कि आप मस्जिद में हो, इबादत का मतलब ये नहीं है कि आप जंगलों में चले जाओ। ये फ़राइज़ है, वो तुमने करना ही करना है। कुछ लोग एक्सट्रीम में चले गए कि इबादत सिर्फ दिल के जिक्र का नाम है और दिल में बस अल्लाह अल्लाह करते रहो तो नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एक सूफीज़म एक्सट्रीम है। ठीक है, उसमें मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारा दीन इज़ नॉट लाइक क्रिश्चियनिटी जुडाइज़्म कि हम दीन और दुनिया सेपरेट कर लें। नो नॉट एट ऑल। हमारा ये सब दीन है, ये सब काम रिवॉर्ड वर्दी हैं। तो ये अगर हम 4 काम करते हैं, जो भी हमारा लाइफ का जो एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ अगर मैं सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और मैं डिलिबरेटली बैठ रहा हूँ टाइम गुजारने के लिए, थिंकिंग कि मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है, मुझे उनसे बात करनी है। आपको पता है आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इतनी, उन लोगों को बस टाइम चाहिए। हम समझते हैं कि अब्बा अम्मा को पैसे पकड़ा दिए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ उनको हम सपोर्ट करें। नो 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 गाइस, मिसकंसेप्शन।
आवर पेरेंट्स नीड आवर टाइम। उनको चाहिए कि मेरी बेटी मेरा बेटा आके मेरे साथ 15-20 मिनट बैठ जाए। अगर हम इस नीयत से जा रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स राज़ी हो जाएंगे मुझसे, एक एक लम्हा इबादत है। इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि एक हमारे ऑफिस में ना एक माली होता है ना, उसका नाम था बूटा। तो हम कहते हैं उस्ताद बूटा, उसको सुना उस्ताद, हर कोई मेंटोर सेंटर मारता था उस्ताद बूटा। तो एक दिन डेलीगेशन आ रहा था हमारे ऑफिस में, तो उस दिन मैंने देखा उस्ताद बूटा नज़र नहीं आ रहा, और ग्रास थोड़ी सी हमने ट्रिम करनी थी और सारा। तो मैंने कहा उस्ताद बूटा किधर है? तो उन्होंने कहा कि आज वो छुट्टी, आज आए नहीं। तो कहते हैं इशफाक साहब कहते हैं उसका घर पास था। 70s की बात है। कहते हैं मैंने अपनी साइकिल पकड़ी, साइकिल में बैठा, मैं घर चला गया, नॉक किया, बीवी निकली, उसका इशफाक साहब आप आए हमारे घर आए, प्लीज़ चाय पिए, आए प्लीज़ आए। उसको नहीं मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। कहते नहीं आप फर्स्ट टाइम आए, आप प्लीज़ हमारे घर लाजमी आएंगे। वो अंदर ले गई। वो जो उस्ताद बूटा था वो बैठे हुए थे अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा साहब तुमने छुट्टी क्यों की यार, आज तो डेलीगेशन आ रही हो सारा। उस्ताद बूटा कहता है कि सर आज मेरा बेटा ना पहली दफ़ा यानी क्रॉल करता था, पहली दफ़ा आज चलना शुरू हुआ है। तो मैं निकल रहा था ऑफिस के लिए, एंड आई कुडंट मिस दीज मोमेंट्स, आई कुडंट लीव हिम अलोन, आई वांटेड टू रियली एंजॉय दीज मोमेंट्स एंड स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। कि इतना प्रीशियस मोमेंट्स में मिस कर दूँ जॉब के लिए, पैसे के लिए। सर जी पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, असल तो मोमेंट्स है जो इंसान को याद रहते हैं। इशफाक अहमद साहब कहते हैं मुझे तब समझ आया कि हम उसे उस्ताद क्यों कहते हैं बूटा, बिकॉज ही न्यू हिज प्रायोरिटीज इन लाइफ। मार्गरेट फील्ड कहते हैं कि men for the sake of living forget to live. We are so much busy in making money that we forget to live our own life. और जो कैपिटलिज्म का दौर है इसने हमें इतना क्रेजी कर दिया पैसे के पीछे। आपको मैं बात बताऊं, जो ज्यादा का मोहताज है ना वो गरीब है, जिसको मजीद चाहिए वो गरीब इंसान है। जिसका कॉन्फिडेंस मटेरियल चीज़ों पे बेस्ड है, सेल फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, उससे तो गरीब इंसान कोई नहीं है। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। वासिफ अली वासिफ कह देते हैं हम क्या अपने नसीब पे खुश हैं या नहीं है। जो रब की तकदीर और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे राजी है ना, वो कामयाब है। उसने एक्सटेसी को अचीव कर लिया, उसने एक निर्वाणा को अचीव कर लिया। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।